तहसील आपके द्वार। सरकारी योजनाओं का लाभ अब सीधे जनता के द्वार। ग्रामीणों को बड़ी सौगात। कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार ने बांटे प्रमाण पत्र और स्वीकृति पत्र। मुजफ्फरनगर के सदर तहसील क्षेत्र के ग्राम हरिनगर झबरपुर में आज एक ऐतिहासिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। तहसील आपके द्वार कार्यक्रम के तहत सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने की दिशा में एक बड़ी पहल की गई। उत्तर प्रदेश सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अनिल कुमार की अध्यक्षता में यह कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें विभिन्न विभागों ने अपने स्टॉल लगाए और ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। सरकार आपके साथ, हर सुविधा अब आपके पास। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण जनता को उनकी समस्याओं का तत्काल समाधान देना और सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ पहुंचाना था। कार्यक्रम में अपर जिलाधिकारी प्रशासन नरेंद्र बहादुर सिंह, उप जिलाधिकारी सदर निकिता शर्मा, तहसीलदार राधेश्याम सहित सभी प्रमुख जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। कैबिनेट मंत्री ने खुद सुने ग्रामीणों की समस्याएं, अधिकारियों को दिए त्वरित समाधान के निर्देश। कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार ने कार्यक्रम में पहुंचकर पहले सरकारी विभागों द्वारा लगाई गई योजनाओं के स्टॉलों का अवलोकन किया। उन्होंने किसानों, मजदूरों और स्थानीय ग्रामीणों से बातचीत की और उनकी समस्याओं को सुना। मंत्री जी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जो भी समस्याएं तुरंत हल की जा सकती हैं, उन्हें मौके पर ही सुलझाया जाए, ताकि ग्रामीणों को बार बार दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़े। सरकार की योजनाएं अब कागजों तक सीमित नहीं, हर गांव में पहुंचेगा विकास। तहसील आपके द्वार कार्यक्रम के तहत कई योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र एवं स्वीकृति पत्र वितरित किए गए हैं। इनमें शामिल है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत शौचालय प्रमाण पत्र, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृति पत्र, राजस्व विभाग द्वारा खतौनी और उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, निराश्रित महिला पेंशन योजना के तहत पेंशन स्वीकृति पत्र, कृषि विभाग द्वारा ट्रैक्टर की चाबी, थ्रेसर, रोटावेटर, सोलर पंप जैसी कृषि यंत्रों का वितरण, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र। हर विभाग आपके द्वार। विभिन्न विभागों ने लगाए जन कल्याणकारी स्टॉल। इस कार्यक्रम में राजस्व, विकास, कृषि, समाज कल्याण, आपूर्ति, पुलिस, विद्युत, चिकित्सा, पशुपालन, महिला कल्याण, बेसिक शिक्षा और श्रम विभाग समेत कई सरकारी संस्थाओं ने अपने स्टॉल लगाए। लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई और मौके पर ही उनका पंजीकरण भी किया गया। गौरैया बचाओ अभियान, मंत्री जी की अपील। विश्व गौरैया दिवस के अवसर पर कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार ने गौरैया संरक्षण की अपील की। उन्होंने कहा कि गौरैया हमारे पर्यावरण की एक अहम कड़ी है। हमें अपने घरों में उनके लिए पानी और घोंसले रखने की व्यवस्था करनी चाहिए। प्रशासन की अनूठी पहल से ग्रामीण खुश। अब नहीं काटने पड़ेंगे सरकारी दफ्तरों के चक्कर। गांव वालों ने इस पहल की सराहना की और कहा कि पहली बार ऐसा हुआ है कि सरकारी योजनाओं की जानकारी और समाधान उनके दरवाजे तक पहुंचा है। कैबिनेट मंत्री ने इस कार्यक्रम को लगातार जारी रखने की बात कही और अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे इस तरह के कार्यक्रमों को नियमित रूप से आयोजित करें, ताकि जनता को अधिक से अधिक लाभ मिल सके। समस्याओं का समाधान अब चंद मिनटों में। कार्यक्रम के दौरान कई किसानों और ग्रामीणों ने अपनी समस्याएं रखी, जिनमें से कई समस्याओं का मौके पर ही समाधान कर दिया गया। अपर जिलाधिकारी प्रशासन और उप जिलाधिकारी ने कई भूमि विवाद, पेंशन संबंधित मामलों और राशन कार्ड संबंधी शिकायतों का निस्तारण तत्काल किया। तहसील आपके द्वार जनता के लिए एक नई उम्मीद। इस सफल आयोजन ने साबित कर दिया है कि अगर प्रशासन और सरकार मिलकर काम करें तो आम जनता की समस्याओं का समाधान तेजी से किया जा सकता है। हर योजना का लाभ हर नागरिक को, यही है सरकार की मंशा। कैबिनेट मंत्री ने इस कार्यक्रम को भविष्य में और भी व्यापक बनाने के निर्देश दिए और कहा कि सरकार का लक्ष्य हर जरूरतमंद तक उसकी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। सरकार आपके द्वार अब समाधान के लिए नहीं करनी पड़ेगी भागदौड़। ये कार्यक्रम न सिर्फ सरकारी योजनाओं की जानकारी देने में सफल रहा, बल्कि लोगों को यह भी एहसास हुआ कि सरकार वास्तव में उनके लिए काम कर रही है। तहसील आपके द्वार सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि सरकार और जनता के बीच की दूरी को खत्म करने की दिशा में एक सशक्त कदम है। जनपद मुजफ्फरनगर से संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। ये जो कार्यक्रम है राजस्व विभाग की, सरकार की एक योजना है तहसील आपके द्वार। ये बड़ी मुख्यमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना है। मकसद ये है, उद्देश्य इस योजना का ये है कि जो योजनाएं सरकार की चल रही है वो योजनाएं आम जन तक पहुँचे, जिसको उसकी ज़रूरत है। तो ये कार्यक्रम आज जनपद में हमने पहली बार लगाया है। तहसील आपके द्वार, इसमें तहसील के तमाम सभी जिम्मेदार अधिकारी, कर्मचारी यहाँ मौजूद हैं, लेखपाल से लेकर एडीएम तक नोडल अधिकारी हैं, और सभी विभागों के हमने आज स्टॉल भी लगाए हैं। मान लो किसी कोई पेंशन की समस्या है, किसी की वृद्धावस्था पर मकान की है, शौचालय की है, जो एक मतलब बहुत छोटी छोटी चीज़ें जिनको आम आदमी की जरूरत होती है, उन सब चीज़ों के लिए यहाँ विभाग के द्वारा स्टॉल भी लगाए हैं।
किसी को कोई मान लो समस्या है, उसके किसी समस्या के लिए समाधान के लिए कोई चीज़ अप्लाई करा, उसका अप्लाई भी करा रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर रखा है ऑनलाइन, लेकिन राशन कार्ड नहीं बन रहे, तो उनका तत्काल यहाँ राशन कार्ड भी बनवाए जा रहे हैं। जिन लोगों के कुछ मकान बने हैं उनको हमने सर्टिफिकेट्स दिए हैं, जिनके शौचालय बने सर्टिफिकेट्स दिए हैं, जिनकी पेंशन बनी है महिलाओं की विधवा पेंशन, उनको पेंशन के लिए सर्टिफिकेट्स दिए। मकसद ये है कि अधिक से अधिक लोगों को, एक आम आदमी जो हमारे पहुंच से बाहर हो जाता है, वो इसलिए भी दूर हो जाता है, कई बार वो हमारे पास हिचक के कारण नहीं आ पाता, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है, ये अपना विधानसभा क्षेत्र भी है पुरका जी, मेरी अपनी जिम्मेदारी बनती है खुद की कि जो सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, कल्याणकारी योजनाएं हैं, वो जन जन तक पहुंचे, यही मुख्यमंत्री चाहते हैं, यही हम लोग चाहते हैं, और उसका लाभ एक आम आदमी को मिले। सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं जिनका एक आम आदमी को पता नहीं लग पाता। मकसद ये है कि उनको पता भी लगे क्या क्या योजना सरकार की चल रही है और उनको उनका लाभ मिले, यही इसका उद्देश्य है। शिकायतें काफ़ी हैं, काफ़ी लोग यहाँ उपस्थित हैं, आपने देखा भी है, और मौके पर मोस्टली का समाधान करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और ज़्यादातर समाधान हो भी रहा है। किस तरह की शिकायतें हैं, किस तरह का समाधान? शिकायतें देखो, आपने देखा होगा महिलाओं की संख्या बहुत है, पेंशन कहीं की पेंशन बनी हुई है वो रुक रही है, उनको चालू कराने के विषय की बात तो चालू तत्काल कराई जा रही है। तो ऐसी जो तत्कालिक समस्या है, जो एक आम आदमी गरीब आदमी जुड़ी है, उनका समाधान करने का हमारा उद्देश्य है, और यही शासन भी चाहता है, प्रशासन यही चाहता है, सरकार यही चाहती है, और मेरी तो दिल से चाहते है कि एक आम आदमी को हर योजना का लाभ मिलना चाहिए। बीजेपी हाल ही में मुख्यमंत्री से मुलाकात की है 2 अप्रैल के मामले को लेकर, मुकदमे वापसी की अभी माननीय मुख्यमंत्री 2 दिन पहले मेरी मुलाकात हुई थी। मेरे अपने क्षेत्र के बहुत सारे विभिन्न मुद्दे थे जिनको लेकर विस्तृत चर्चा हुई है, और जैसे बांध को लेकर हुई है, और लोग ये भी चाहते हैं कि यहाँ तहसील भी बने, उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री से मैंने अनुरोध किया है, क्योंकि एक बड़ी तहसील, हमारी सदर तहसील बहुत बड़ी तहसील है, 272-73 गाँव है, तो ये भी एक है, लोगों की डिमांड है, उसको लेकर भी विस्तृत चर्चा मेरी हुई है। दूसरा, एक दलित समाज का एक बड़ा विषय था हम लोगों के सामने। 2 अप्रैल 2018 को एक बड़ा आंदोलन हुआ था, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो SC/ST एक्ट है, उसमें थोड़ी शिथिलता का आदेश जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कर दिया। उसमें सामाजिक रूप से पूरे देश के अंदर एक बड़ा आंदोलन जो है समाज के लोगों ने किया था, जिसमें 13 बच्चे की जान भी चली गई थी, कई जगह हिंसक हो गया था आंदोलन। तो उसमें उत्तर प्रदेश में 263 मुकदमे कायम है, मुजफ्फरनगर में 45 से अधिक है, 100 मुकदमे लगभग मेरठ में कायम है, हापुड़ में 65 है, बाकी कहीं 2 है, कहीं 4 है, पूरे प्रदेश में। उसमें हजारों की संख्या में लोग नामजद हैं, नवयुवक हैं, युवा हैं, भविष्य उनका दांव पर लग गया है। वो अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन किसी कारण कोई बात हुई, जिस कारण जो है उस समय प्रशासन के द्वारा परिस्थितियाँ जो भी रही होंगी, मुकदमे कायम हो गए। अब मैं भी यही चाहता हूँ, इसमें चौधरी जैन जी भी ये चाहते थे कि अनिल ये मुकदमे वापस होने चाहिए। चौधरी साहब ने भी माननीय मुख्यमंत्री से वार्ता की थी, और उन्हीं के निर्देश पर मैंने मुख्यमंत्री से निवेदन किया था कि इतने मुकदमे ये वापस हो जाएं। एक प्रक्रिया होती है मुकदमा वापसी होने की, पत्र दिया है, निश्चित रूप से रिपोर्ट जाएगी तो सरकार उचित इसमें निर्णय लेगी। पूरी उम्मीद है। पूरे देश में राजनीति क्या कहेंगे?